आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले एवं भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में लाइब्रेरीज की व्यवस्था को सुचारू करने वाले, लाइब्रेरीज को अपग्रेड करने वाले ऐसे ही एक शख्स जो जिन्होंने लाइब्रेरीज को नई दिशा दी भारत में और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मॉरिस गौर ने दी थी। अब हम देखेंगे कि इनकी फैमिली यानी इनका पारिवारिक और इनकी पेरेंटिंग कैसी और कहाँ से शुरू हुई। देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी में मद्रास स्टेट के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के शियाली नामक गांव में हुआ था। वो मद्रास स्टेट जिसको अब हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और भारत सरकार इनके जन्मदिन के ही अवसर पर 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियंस डे मनाती है। देखिए, इनके जन्म डेट को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि देखिए कई सारी इनकी किताबों में अगस्त 9 को का विवरण है जहाँ जो इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ माना जाता है, मगर भारत सरकार इनके डॉक्यूमेंट्स में 12 अगस्त लिखे होने के नाते जो नेशनल लाइब्रेरियंस डे है, भारत सरकार और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन उसको 12 अगस्त को ही मनाता है। और 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हम नेशनल लाइब्रेरियन वीक के तौर पे मनाते हैं। इनके पिता का नाम एन रामामृत्य अय्यर था, जो पेशे से लैंडलॉर्ड थे। इनकी माता का नाम सीता लक्ष्मीबाई था। इनकी प्रथम शादी जुलाई 1907 में रुक्मणी देवी से हुई थी, जिनकी 1928 में मृत्यु हो जाने के बाद इनकी दूसरी शादी नवंबर 1929 में शारदा देवी से कर दी जाती है, जिससे इनको योगेश्वर नामक एक पुत्र की प्राप्ति होती है अप्रैल 12 1932 में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन में इनकी शिक्षा दीक्षा और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या रही हैं। 1897 से लेके 1908 तक इन्होंने अपने गांव के ही हिंदू हाई स्कूल, शियाली के गांव के हिंदू हाई स्कूल नामक स्कूल से ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और 1909 में वहां उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 1909 के बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पर उन्होंने 1913 में बीए की डिग्री और 1916 में एमए की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने 1916 से लेकर 1917 तक टीचर्स कॉलेज सिडापेट में मद्रास के प्रोफेशनल एजुकेशन में एलटी की डिग्री ली, जो कि एक टीचर्स ट्रेनिंग डिग्री है। वो उन्होंने वहाँ से मद्रास से के टीचर्स कॉलेज से प्राप्त की। फिर 1924 से लेके 1925 तक ये लंदन जाते हैं और वहाँ पे स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में अप्रेंटिस की डिग्री करके ऑनर सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। वो लंदन में क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी में वहाँ के चीफ लाइब्रेरियन डब्ल्यू सी बेरविक शायर्स के अंडर में रह करके लाइब्रेरी के विभिन्न कार्य प्रणालियों को समझते हैं और लाइब्रेरी को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, उसमें किताबों के संकलन और संग्रहण की व्यवस्था को समझने का कार्य करते हैं और उसके बाद भारत आके लाइब्रेरीज को एक नई दिशा देते हैं। फिर हम देखेंगे इनके करियर और एम्प्लॉयमेंट्स क्या क्या रही हैं, ये कहाँ कहाँ इन्होंने कार्यरत रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाया है। देखिए, 1919 से 1920 तक इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में असिस्टेंट लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे अध्यापन का कार्य किया है और वहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ कॉलेज की भी स्थापना की थी। फिर 1920 में इन्होंने असिस्टेंट लेक्चरर इन मैथमेटिक्स के तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में अध्यापन का कार्य किया है। 1921 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास के में रह करके वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैथमेटिक्स के काम करते हैं और वहाँ पे अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का मुख्यतः कार्य करते हैं। फिर 1922 से लेके 1923 तक ये लंच क्लब के सेक्रेटरी के तौर पे और टीचर्स गिल्ड मद्रास में भी मैथमेटिक्स और साइंस सेक्शन के सेक्रेटरी के तौर पे कार्यरत रहते हैं और 1923 में ये यूनिवर्सिटी लेक्चर थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पे मद्रास में देते हैं।
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो लाइब्रेरीज के प्रति 1923 तक, देखिए जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे वो एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अध्यापन का मुख्यतः कार्य किए हैं मद्रास में। उसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब वो 1924 में उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन नियुक्त किया जाता है। फिर वहाँ पे जब मद्रास में लाइब्रेरियन नियुक्त करने के बाद वहाँ के वाइस चांसलर द्वारा इनको लंदन भेजा जाता है लाइब्रेरीज की व्यवस्था को समझने के लिए। तो ये 1924 से लेके 1925 में तक स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप लंदन में रह के वहाँ अप्रेंटिसशिप करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और वहाँ पे वहाँ की लंदन की क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी में वहाँ के चीफ लाइब्रेरियन जो थे W.C. बेरविक शायर्स के अंडर में रह करके लाइब्रेरी की विभिन्न प्रणालियों को, लाइब्रेरी के फंक्शनिंग को, लाइब्रेरी में किताबों के वितरण को, लाइब्रेरी में किताबों के संग्रहण को और लाइब्रेरी की व्यवस्था को संपूर्ण रूप से समझने का कार्य करते हैं। फिर 1924 से और 1944 तक ये मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रथम लाइब्रेरियन के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं और ये यूनिवर्सिटी के मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रथम लाइब्रेरियन के तौर पे कार्यरत रहते हैं। फिर 1920 और फिर 1924 में ही इन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन की डिजाइनिंग भी शुरू की वहाँ पे कार्यरत रहते हुए मद्रास यूनिवर्सिटी में। फिर 1945 से लेके 1947 तक ये उस समय के तत्कालीन बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के BHU के वाइस चांसलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बुलावे पे ये BHU जाते हैं और वहाँ पर रह कर के वहाँ की लाइब्रेरीज की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करते हैं। फिर वो वहाँ पे 1945 से लेके 1947 तक वो एज अ लाइब्रेरियन वहाँ BHU में कार्यरत रहते हैं और वहाँ वो रह कर के अपने हाथों से 1 लाख से भी ज़्यादा किताबों का कैटलॉगिंग करते हैं और वहाँ पे लाइब्रेरीज की व्यवस्था को BHU में सुधारने का कार्य करते हैं। फिर 1948 में ये एज अ मेंबर ऑफ फैकल्टी यूनेस्को विजिट करते हैं और मैनचेस्टर में इंटरनेशनल स्कूल फॉर पब्लिक लाइब्रेरियनशिप में जाते हैं। फिर 1949 से लेके 1955 तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर के तौर पे कार्य करते हैं। फिर 1954 में ये रिसर्च वर्क के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर चले जाते हैं जहाँ पे वो रह के अपना रिसर्च का कार्य पूरा करते हैं। फिर 1957 से लेके 1959 में तक ये वापस भारत आते हैं और उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर रह कर के लाइब्रेरी साइंस पढ़ाने और का कार्य करते हैं। 1962 में फिर इन्हें और एज अ ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में। और इस डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना भी इन्होंने डॉक्टर SR रंगनाथन ने ही की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जीवन की घटनाएं प्रमुख और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापनाएं क्या क्या रही हैं, इवेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट्स क्या क्या रहे हैं। देखिए डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद 1929 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। फिर 1933 में ये लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और 1937 में ये मद्रास यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा के कोर्सेज की भी स्थापना करते हैं जहाँ पर बच्चे एडमिशन लें के और लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त कर सके ताकि। फिर 1950 में ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पब्लिक लाइब्रेरी है उसका गठन करते हैं। फिर 1952 में इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर INS डॉक की स्थापना करते हैं यूनेस्को की मदद से जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर 1962 में ये डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC बेंगलोर में इसकी स्थापना करते हैं। फिर 1963 में शारदा रंगनाथन एंडोवमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी SRELS की स्थापना करते हैं। देखिए ये जो शारदा रंगनाथन एंडोवमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस SRELS है
तो इस डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा जितनी भी किताबें, जितने भी रिसर्च वर्क हैं, उन सब की कॉपीराइट इसी संस्था के पास है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि शारदा रंगनाथन एंडोवमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, SRELS के पास ही सारी कॉपीराइट्स हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन से जुड़ी हर बुक्स और हर लिटरेचर की कॉपीराइट इसी संस्था के पास है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक्स और आर्टिकल्स क्या है। देखिए, वैसे तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 50 से भी ऊपर किताबें और 1200 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में लिखे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव आते हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो जो पहली किताब इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, वो है 1931 में इन्होंने लिखी थी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया एक, समझ लिए, बहुत ही बड़ा मतलब योगदान है। ये इस किताब में इन्होंने किसी भी लाइब्रेरी साइंस को कार्य करने के लिए प्रमुख जो 5 नियम है उसकी चर्चा, उसके बारे में लिखा है। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो को पब्लिश मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किया था, और इसको अन्नामलाई मीनाक्षी कॉलेज में इसको पब्लिश किया गया था। फिर 1930 में इन्होंने 3 कार्ड सिस्टम की स्थापना की। फिर 1933 में इन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन कोड के भी डिजाइनिंग की। उसके बाद 1934 में इन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड्स, जिसको हम CCC कहते हैं कैटलॉगिंग के लिए, जिसके मदद से कैटलॉगिंग करते हैं, उसकी स्थापना, उस रूल की स्थापना की। फिर 1935 में इन्होंने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक लिखा। फिर 1937 में प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पे इन्होंने किताब लिखी। फिर 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग और चेन इंडेक्सिंग की डिजाइनिंग की। फिर 1940 में रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी की इन्होंने ऊपर किताब लिखी। फिर 1945 में एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस पे बुक लिखी। फिर 1948 में क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन पे किताब लिखी। 1951 में क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन पे, और उसके बाद 1952 में लाइब्रेरी मैनुअल्स, 1955 में हेडिंग्स एंड कैनन्स, और 1956 में एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे भी किताब लिखी। फिर 1961 में रेफरेंस सर्विसेज पे भी बुक लिखी। और फिर 1967 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक बुक इनके द्वारा लिखी गई, वो है जो रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन। देखिए, रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में आता है कि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1967 में लिखी गई थी। देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन लाइब्रेरियन होने से पहले ही ये एक मैथमेटिशियन थे, और ये मैथ्स और फिजिक्स में इनका बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने ये किताब 1967 में रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पे लिखी। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको मिले ऑनर्स और अवार्ड्स कौन कौन से हैं, जो अक्सर ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। वैसे तो इनको इससे जो स्क्रीन पे अवार्ड्स मैंने लिखे दिए हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। 1935 में इन्हें भारत सरकार द्वारा राव साहब की उपाधि दी गई। फिर 1948 में इन्हें डीलिट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। डीलिट मतलब डॉक्टर इन लिटरेचर, ये एक तरह की PhD के तरह की उपाधि है, डॉक्टरेट की। फिर 1951 में इन्हें ऑनरेरी फेलो वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा ऑनर दिया गया। फिर 1954 में इन्हें पैट्रॉन की उपाधि दी गई दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। 1956 में फिर ऑनरेरी मेंबर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की उपाधि दी गई, ऑनरेरी मेंबर की। फिर 1957 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि 1957 में पद्मश्री की उपाधि दी जाती है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, जो कि अक्सर ये भी पूछता है कि किसके द्वारा दी गई, तो हम लिखेंगे वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये उपाधि दी गई। फिर 1964 में इन्हें एक और डीलिट यानी डॉक्टर इन लिटरेचर की उपाधि दी जाती है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि USA में है। फिर 1965 में इन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर फॉर लाइब्रेरी साइंस
की उपाधि दी जाती है भारत सरकार द्वारा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, जो उस समय के समकालीन सिर्फ 4 और लोग थे जिनके पास ये उपाधि थी, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की। वो 4 और लोग थे, डॉक्टर सीवी रमन जिनको फिजिक्स के लिए दी गई थी, और एस एन बोस उन्हें भी फिजिक्स के लिए दी गई थी, और पीवी केन जिन्हें लॉ के लिए दी गई थी, एस के चटर्जी जो जिन्हें लिटरेचर के लिए दी गई थी। तो ये 4 और लोग थे। इनके अलावा सिर्फ डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे जिनको लाइब्रेरी साइंस में के लिए ये नेशनल रिसर्च प्रोफेसर फॉर लाइब्रेरी साइंस की उपाधि दी गई थी भारत सरकार द्वारा। फिर 1967 में ऑनरेरी फेलो की उपाधि दी गई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा। 1970 में मार्गरेट मैन अवार्ड की उपाधि दी गई अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। फिर 1971 में ग्रैंड नाइट ऑफ पीस की उपाधि दी गई मार्क ट्वेन सोसाइटी यूएसए द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट्स ऑनर्स और अवार्ड हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद 1992 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 100th बर्थ एनिवर्सरी पे भारत सरकार ने, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपए का पोस्टल स्टैंप इनके 100th बर्थ एनिवर्सरी पे इनकी ऑनर में इशू किया था। फिर हम आर्काइव्स में आप स्क्रीन पे इनके कुछ आर्काइव्स में ये फोटोग्राफ्स जो हैं वो देख सकते हैं कि लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 1957 में इनको पद्मश्री की उपाधि दे रहे हैं, और राइट में जो फोटो है ये जब इन्हें डीलिट यानी डॉक्टर इन लिटरेचर की उपाधि दी गई थी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964 में। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन के रहे हैं, जो उनके 2 महत्वपूर्ण गुरु रहे हैं। लेफ्ट में आप देखिए, एक है एडवर्ड बॉन रॉस। एडवर्ड बॉन रॉस एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन में उनके सबसे प्रिय गुरु रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसको लिखने के बाद इन्होंने ये किताब भी इन्हें समर्पित की थी, और ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किनको समर्पित किया था। तो आप वहाँ पे हम ये लिखिएगा कि एडवर्ड बॉन रॉस जो इनके गुरु थे, इनके टीचर थे, उनको इन्होंने समर्पित की थी। और राइट में ये जो तस्वीरें ये है W.C. बेरविक शायर जो क्राइडॉन पब्लिक लाइब्रेरी लंदन की वहाँ के चीफ लाइब्रेरियन जो थे, जिनके अंडर में रह के इन्होंने लाइब्रेरी की विभिन्न प्रणालियों को, विभिन्न लाइब्रेरी के विभिन्न तरीकों को, मैनेजमेंट को सीखा था, वो W.C. बेरविक शायर हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन में अपने जीवन के कुल 48 वर्ष के लाइब्रेरी साइंस को करियर को देने के बाद 1972 में 80 वर्ष की आयु में उनका ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी से निधन हो जाता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की ये जो बायोग्राफी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। जो भी लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ा एग्ज़ाम होगा, जिस भी लेवल का होगा, उसमें अक्सर इससे 3-4 सवाल आते ही आते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और इन सवालों को याद करके आप आंसर्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी से जुड़ सकते हैं। और इग्नू या लाइब्रेरी साइंस से कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल KT_KT यादव पर टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉलो ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, सब्सक्राइब आवर चैनल KT Repository, subscribe and stay connected to KT Repository. Thank you.